पाम संडे यानी खजूर रविवार ईस्टर से एक सप्ताह पहले मनाए जाने वाला ईसाई पर्व है जो यरूशलेम में यीशु मसीह के विजयी प्रवेश की याद दिलाता है। यह पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है जो यीशु के बलिदान, विनम्रता और राजा के रूप में उनके आगमन को दर्शाता है। इस दिन भक्त खजूर की डालियां लेकर जुलूस भी निकालते हैं। जहानाबाद के गुड न्यूज प्रार्थना सभा में कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। पाम संडे के मौके पर जहां गुड न्यूज प्रार्थना सभा के चेयरमैन कमलेश कुमार द्वारा पाम संडे, ईस्टर संडे एवं प्रभु यीशु के संदेश को विस्तृत रूप से बताया। इस मौके पर आए सभी भक्त काफी भावुक दिखे। प्रभु यीशु को याद कर सभी के चेहरे पर संवेदना के भाव दिख रहे थे। वहीं इस अवसर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध विराम के लिए प्रार्थना की गई। लोगों के सुख, शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर चेयरमैन कमलेश कुमार ने पाम संडे के बारे में बोलते हुए कहा कि पाम संडे यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश की याद दिलाता है, जो विनम्रता, शांति और राजा के रूप में उनकी स्वीकार्यता का संदेश देता है। ये होली वीक की शुरुआत का प्रतीक है जो लोगों को यीशु के बलिदान और ईस्टर की आशा के लिए तैयार होने का आह्वान करता है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जो इस समय परेशान है, आप अशांति में हैं, तनाव में हैं, प्रभु की शांति आपके हृदय में आए। आज मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु की शांति आपके हृदय में आए, प्रभु की शांति आपके परिवार में आए। आप अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं, परेशानियों की सामना कर रहे हैं। यीशु शांति देने के लिए आए, यीशु छुटकारा देने के लिए आए, यीशु आपके जीवन में राज करने के लिए आए। अपने हृदय का राजा बनाए। पर यीशु इस संसार में आत्मिक उद्धार देने के लिए आए, लेकिन यरूशलेम के यहूदी लोग इसे यीशु को एक राजनीतिक राजा के रूप में वो चाहते थे कि ये हमारा राजा बने और हमें रोमी जो साम्राज्य की जो शासन वहां पे थी, जो क्रश था, उससे हमें ये छुटकारा दे। और इसी उद्देश्य से, इसी नजरिए से यहूदी लोग जो है यीशु मसीह का राजा, सांसारिक राजा के रूप में उसे वो देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में किसी की सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं आए और न ही किसी की धर्म परिवर्तन करने के लिए आए और न ही यीशु का उद्देश्य था इस दुनिया में सांसारिक राजा बन के आना। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए लोगों को उसके पाप से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए और पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। लेकिन उस समय लोगों की नजरिया क्या था कि लोग यीशु को इस नजरिए से नहीं देख रहे थे ये मुक्तिदाता है या इससे हमारी पापों की छुटकारा मिल जाएगी या हमें शांति मिलेगा। इस नजरिए से
उस पाम संडे में यीशु को नहीं देख रहे थे यरूशलेम के लोग। यरूशलेम के लोग इसे एक सांसारिक राजा के रूप में उसे देख रहे थे कि ये राजा यदि बन जाते हैं, इसलिए उसमें लिखा हुआ था यहूदियों का राजा, यदि ये बन जाए तो संसारिक राजा की तरह लड़ाई करेंगे, ये युद्ध करेंगे और हम सभी लोगों को रोमी साम्राज्य से छुटकारा देंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ। यीशु मसीह ने वो लड़ाई कभी नहीं लड़ा। यीशु मसीह ने कभी भी राजा के रूप में यहाँ पे नहीं आया। यीशु मसीह का जो मूल उद्देश्य था मानव जाति के उसके पापों से मुक्ति यानी उद्धार देना, और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिए और वो शांति को दिया, उन्होंने मुक्ति को लेकर के आया। इसी वजह है कि पहले जो लोग राजा युद्ध में जाते थे या युद्ध की शुरुआत करते थे वो घोड़ा से जाते थे, और घोड़ा जो है ये युद्ध का प्रतीक है। लेकिन गधा जो है, कभी भी इतिहास बताती है कि कोई भी दुनिया का राजा गधे पे बैठ करके किसी युद्ध में नहीं किया या उसकी युद्ध की बिल्कुल नहीं फूका और उसकी शुरुआत नहीं किया। लेकिन यीशु ने मानव इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जो गधे के बच्चे को इन्होंने चुना और यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ। तो यरूशलेम के यहूदी लोगों ने उनकी स्वागत के लिए कारपेट नहीं बिछाया, लेकिन खजूर की डालियां बिछाया, पेड़ के पत्ते बिछाया और अपने अपने कपड़े बिछा करके और जोर जोर से नारा लगाते हुए होसन्ना, होसन्ना का मतलब होता है हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, और इस प्रकार से यीशु मसीह का वहां पे स्वागत किए हैं। संडे है और पाम संडे इस चीज़ को दिखाता है कि यीशु मसीह का विजयी प्रवेश जो है जेरूशलेम में हुआ और जेरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार किया और उनकी स्वागत के लिए लोगों ने खजूर की डालियां बिछाए, अपने अपने कपड़े बिछाए और अपने राजा का पूरे तहे दिल से स्वागत किया। और लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे होसन्ना, होसन्ना, और इसका अर्थ है कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। इस प्रकार से ये जो सप्ताह है वो पूरी सप्ताह होली वीक पवित्र सप्ताह के नाम से जाना जाता है। आज पाम संडे है और इसी सप्ताह में यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोया, वो माउंडी थर्सडे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसी सप्ताह में शुक्रवार है जो गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, और आने वाले रविवार को जो ईस्टर जिसको हम बोलते हैं पुनरुत्थान। इस प्रकार हम मसीह लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं ये सप्ताह आशीषों से और शांति से भरा हुआ ये सप्ताह है। क्या संदेश आप आज दे रहे हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज दुनिया बहुत दुख में है, परेशान में है, और इजराइल और अमेरिका और ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। और मैं इस पाम संडे में यही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु इस दुनिया में किसी की राज सत्ता को बदलने के लिए नहीं आए, किसी की सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, किसी युद्ध को लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए शांति देने के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की शांति पूरी दुनिया में आए और इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो रुक जाए और सब में संधि हो जाए और इसके द्वारा पूरी विश्व में शांति प्रभु लेकर के आए। मैं यही प्रभु यीशु मसीह से दुआ करता हूँ। ये भी आरोप लगता रहता है कि जिस तरह का प्रार्थना होता है तो जो भी मतलब प्रभु यीशु को याद किया जाता है, उनके वचनों को याद किया जाता है, लेकिन लगता है कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लोगों की देखने की नज़रिया अलग अलग है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में किसी भी मनुष्य को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के अधर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं या ऐसे प्रार्थना सभा में आते हैं, उनके विषय में वो सीखते हैं अपने चरित्र का निर्माण करना और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को संवारते हैं, न कि धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप कहते हैं? मैं कुछ कहना विशेष मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किस नज़रिए से यीशु मसीह को देखते हैं। जैसे जेरूशलेम में यीशु मसीह को यहूदियों ने एक सांसारिक राजा के रूप में वो देख रहा था और वो चाहता था कि ये युद्ध लड़े हमारे लिए, लेकिन यीशु मसीह उनकी उपेक्षाओं को पूरा नहीं किए, वो युद्ध नहीं लड़े, बल्कि यीशु मसीह इस दुनिया में शांति देने के लिए आए थे और मानव जाति को उसके पापों से छुटकारा देने के लिए आए थे। तो आप किस नज़रिए से यीशु मसीह को देखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो भी तो दुनिया में पैगंबर ही है ना? यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर इस दुनिया में बन के आए, मनुष्य बन करके आए।